हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 की अवर एनवायरनमेंट की बुक, जिसमें चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं 13, जिसका नाम है सेव वाटर सेव लाइफ, दैट इज जल बचाओ और जीवन बचाओ। इस चैप्टर की हम आपको ऑलरेडी 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाने वाले इसकी चौथी क्लास, और चौथी क्लास में ये हो जाएगा चैप्टर फिनिश। देखते हैं उसकी चौथी क्लास में क्या है। चौथे नंबर की क्लास है डिस्कस विद योर फ्रेंड। डिस्कस विद योर फ्रेंड का मतलब होता है कि आप अपने दोस्तों से भी बातचीत कर सकते हैं। क्या बातचीत करनी है कि देयर आर टू ओल्ड वेल्स इन सीमास कॉलोनी। देयर आर टू ओल्ड वेल, ओल्ड वेल माने दो पुराने कुएं। सीमास कॉलोनी, सीमा के परिवार में या उसके गांव में एक पुराना कुआं था या है। दो पुराने कुएं हैं। हर ग्रैंड फादर सेज दैट, उसके बाबा उससे कहते हैं कि अबाउट 15 to 20 years एगो, लगभग आज से 15 से 20 साल पहले, देयर वाज वाटर इन दीज वेल्स, इन कुओं में पानी था। कुएं तो बने पड़े हैं लेकिन अब उनमें पानी नहीं है। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, अब कुएं सूख क्यों गए। आज से 15 से 20 साल पहले उन कुओं में पानी था, हम उन्हीं कुओं को पानी का प्रयोग करते थे, लेकिन अब ड्राइड अप मतलब कुएं सूख गए। क्यों सूख गए हैं। वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम, पम्प्ड अप माने पानी का निकाला जाना, फ्रॉम अंडरग्राउंड विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। आज हम लोगों ने बिजली के मोटर लगा लिए हैं। नल लगा हुआ तो नल में छोटा सा मोटर लगा दिया, या समर लगी हुई है सबके घरों में। तो आज हम लोग उन बिजली के मोटरों से पानी को खींचने लगे हैं। उन कुओं से पानी भरने कोई नहीं जाता है। एक तो ये वजह होगी, जब हम उसकी चीज के पास जाएंगे ही नहीं, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है, वो चीज धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगी। दूसरी, द लैंड अराउंड द ट्री एंड द पार्क इज सीमेंटेड नाउडेज, और जो जमीन है पेड़ों के आसपास की और जो पार्क हैं उनके अंदर की जमीन सब कैसी कर दी गई, सीमेंटेड, यानी पक्की जमीन हो गई है। तो पक्की जमीन होने का मतलब ये हुआ कि जो बारिश का पानी होता है वो जमीन के अंदर वहां जा नहीं पाता है। जब जमीन के अंदर नहीं जा पाता है तो अंडरग्राउंड वाटर बढ़ता नहीं है, यानी कुओं में पानी आ ही नहीं पाता है। जितनी गहराई तक कुएं हैं वहां उस लेवल तक पानी ही नहीं है, पानी उससे और गहरे में चला गया है। ये वजह हो गई कुओं के सूख जाने की। दूसरी है द पॉन्ड इन विच रेन वाटर यूज्ड टू कलेक्टेड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और जो कुछ तालाब भी थे जिनमें पानी इकट्ठा हुआ करता था, अब वो तालाब भी लगभग लगभग खत्म हो गए। नो लॉन्गर एग्जिट का मतलब है वो तालाब अब खत्म हो गए हैं। तालाब बहुत नाम मात्र देखने, मतलब लग रहा है कि यहाँ कभी तालाब था, लेकिन अब तालाब जैसा वहां कुछ भी नहीं है जो उसमें पानी भरे बारिश का और अंडरग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर को आए। कैन यू टेल एनी अदर रीजन, क्या कोई और भी रीजन है जो आप बता सकते हो जिसकी वजह से हमारे तालाब और कुएं सूख गए हैं। तो इस पर उन लोगों ने बैठ करके अपनी बातचीत की है। आगे इसमें और भी है। कॉजेज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, कॉजेज मीन्स होता कारण, स्कार्सिटी मीन्स होती कमी, अंडरग्राउंड वाटर मतलब भूगर्भ जल, कि जमीन के अंदर के पानी की कमी हो गई है, उसके कारण क्या क्या और है। लिखा हुआ है इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, डिमांड मीन्स होती है मांग, इंक्रीज मीन्स होती है बढ़ना, किसी चीज की मांग बढ़ना। और यहाँ लिखा हुआ अंडरग्राउंड वाटर, यानी भूगर्भ जल की मांग बढ़ी है। जो जमीन के अंदर का पानी है जो हम लोग नल से खींच खींच के पीते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, इसकी मांग बढ़ी है। मांग बढ़ी क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या बढ़ने की वजह से अंडरग्राउंड वाटर की मांग बढ़ी है। मांग कैसे बढ़ी कि सब लोगों को घर चाहिए, तो घर बनाने के लिए पानी, सड़कें बनाने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, सभी कामों के लिए पानी चाहिए। तो लोग जितने ज्यादा होंगे उतनी पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है इस प्रकार से, तो एक पानी की ऐसी मांग बढ़ गई। दूसरी, यूज ऑफ मशीन्स इन एरीगेशन एंड इंडस्ट्रीज, सिंचाई में मशीनों का प्रयोग करना, और इंडस्ट्री में से कारखानों में भी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, वहां उन्हें भी पानी की जरूरत पड़ती है। एरीगेशन मीन्स होती सिंचाई, सिंचाई में भी मशीनों का प्रयोग, खैर सिंचाई में तो मशीनों का प्रयोग करके पानी को रिड्यूस किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, लेकिन इंडस्ट्री कारखाने वहां भी पानी की जरूरत पड़ती है। दूसरी,
लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एसेंट रिसोर्सेज। एसेंट रिसोर्सेज मीन्स, एसेंट मीन्स होता है प्राचीन, रिसोर्सेज मीन्स होते हैं संसाधन। जो प्राचीन संसाधन थे हमारे पानी के, उनका हमने, लैक मीन्स कमी और मेंटेनेंस मीन्स होती सुधार, उनमें कोई सुधार हमने किया नहीं, जैसे तैसे आज की डेट में पड़े। कौन? जैसे पौंड तालाब, पुडल पोखर होते हैं, यानी तालाब है, पोखर है, अगर उनकी मरम्मत हो, मरम्मत मतलब उनको झाड़ दिया जाए, खोद के गहरा कर दिया जाए, तो बारिश का पानी उनमें भरे। जब बारिश का पानी उनमें इकट्ठा होगा तो वो ग्राउंड वाटर को बढ़ाने वाला पानी होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे जमीन में चला जाता है। तो जो तालाब है उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। आगे, ड्रॉइंग मोर वाटर फ्रॉम ग्राउंड फ्रॉम डोमेस्टिक वर्क्स बाय यूजिंग पंप्स। तो हम पंपों का यूज करके खूब पानी निकालते हैं जमीन के अंदर से, घरेलू कार्यों के लिए जमीन के अंदर से पंप की सहायता से, मोटर की सहायता से, समर की सहायता से अधिक से अधिक पानी निकालने की कोशिश करते रहते हैं, और पानी उतना यूज तो नहीं करते, सब करते बर्बाद ही है। रेन वाटर इज नॉट हार्वेस्टेड। और बारिश के पानी से हम किसी प्रकार की कोई खेती करते ही नहीं है। जितनी भी खेती हो रही है सब ग्राउंड वाटर से ही हो रही है। जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी, कोई इकट्ठा नहीं करता है, और कोई उससे खेती करने की कोशिश भी नहीं करता, और ना ही ऐसे कोई हमारे पास साधन है जो हम उस पानी को इकट्ठा कर पाए और जो हमारी खेती के काम में आए। तो रेन वाटर, जो बारिश का पानी है, वो ऐसा का ऐसा ही बेकार चला जाता है। आगे है, आगे इसमें फ्रॉम एसेंट टाइम, यानी प्राचीन समय से लेकर के, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इज प्यूरिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर पर रिसोर्सेज लाइक बेल्स, पॉन्ड्स, कैनल्स, स्टेप बेल्स ईटीसी। वो ये कह रहे प्राचीन समय से पानी का बहुत महत्व रहा है। पानी का शुद्धिकरण करना, प्यूरिफिकेशन मीन्स होता है पानी का शुद्ध करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज और पानी के संसाधनों का निर्माण करना। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है निर्माण करना, रिसोर्सेज मीन्स ऐसे साधन जहाँ से हमें पानी मिल सके, जैसे बेल्स, कुओं को निर्माण करना, तालाबों का निर्माण करना, नहरों को बनाना, स्टेप बेल्स, स्टेप बेल्स और दूसरे कुएं ही मानिएगा, कुओं को बनाना। तो इनका निर्माण जो है प्राचीन काल से होता चला आ रहा, प्राचीन काल से महत्व दिया जा रहा है पानी को। बर कंसिडर्ड एज वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर। ये जो कुओं का निर्माण करना, नहरों का निर्माण करना, तालाबों का निर्माण करना ऐसा माना जाता है। कंसिडर्ड मीन्स होता मानना, एक ऐसा काम है जो पब्लिक कल्याण के लिए होता है। पब्लिक वेलफेयर मीन्स ऐसा माना जाता है कि ये अगर आप कार्य कोई करते हो तो ये, इससे ये समझा जाता है कि हम जनता का भला कर रहे हैं। इंडियन रूलर, भारतीय शासक, वर अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन। देखो, जो भारतीय प्राचीन शासक भी रहे हैं, राजा महाराजा, वो भी इस बात से जागरूक थे। अवेयर मीन्स जागरूक थे, जानकार थे, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी के महत्व और उसके संरक्षण से। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन, कि पानी के संरक्षण और उसके पानी का क्या महत्व है, इस चीज से वो लोग भी जागरूक थे। आगे, ड्यूरिंग मौर्य पीरियड, यानी मौर्य जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, उनके पीरियड से लेकर के पीपल वर वेल अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी मौर्य पीरियड से लेकर के सभी लोग पानी के महत्व से बहुत ज्यादा जागरूक थे। एंड देयर वाज बेटर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, और तब पानी के प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था थी। सिस्टम इज वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब पानी प्रबंधन के निकाय, यानी पानी की अच्छी व्यवस्था थी, सफाई करना पानी के और पानी का संरक्षण करना, ऐसी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तब थी। द सुदर्शन लेक, यहाँ लिखा हुआ सुदर्शन झील, बाज कंस्ट्रक्ट बाई पुष्यगुप्त। एक शासक हुए पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त के शासक ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। द गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था, पुष्यमित्र चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था, उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। एम्परर अशोक, सम्राट अशोक, गॉट वेल डग एंड मेड अरेंजमेंट ऑफ प्याऊ। देखो, सम्राट अशोक ने भी कुएं खुदवाए और प्याऊ की व्यवस्था करवाई थी, जगह जगह पर प्याऊ लगवा दिए जाते थे, वहां से आपको पानी मिल जाएगा। द वर्क ऑफ वाटर कंजर्वेशन हैज आल्सो बीन डन बाय द गुप्त रूलर्स। देखो, गुप्त शासकों द्वारा भी कंजर्वेशन यानी पानी का संरक्षण करने की व्यवस्था की गई थी, कि पानी का संरक्षण करिएगा, पानी की सुरक्षा करिएगा। एम्परर सम्राट स्कंदगुप्त रिकंस्ट्रक्टेड द सुदर्शन लेक। देखो, उसके बाद जैसे सुदर्शन जो झील तो बनवा दी थी पुष्यमित्र ने, पुष्यगुप्त ने, उसके बाद स्कंदगुप्त ने उसको रिकंस्ट्रक्ट यानी पुनः निर्माण
उसकी मरम्मत करवाई, जैसे कहीं टूट फूट हो रही हो या खराब होने के कगार पर हो या वो बंद हो रही हो धीरे धीरे, तो उसको उसने पुनः स्कंदगुप्त ने उसका रिकंस्ट्रक्शन करा दिया, पुनः मरम्मत करवा दी। एंड रिजॉल्व द वाटर क्राइसिस ऑफ पीपल, और लोगों की पानी संकट की समस्या को हल किया। रिजॉल्व मीन्स हल कर देना या समाधान कर देना, वाटर क्राइसिस मीन्स जल संकट, और लोगों के सामने जो जल संकट आने वाला था तो उसने उसको समाधान निकाल दिया, उस सुदर्शन लेक का पुनः जीर्णोद्धार करवा दिया, जिससे लोगों की जल समस्या का संकट दूर हो गया। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, अब जब सल्तनत पीरियड आया था तब से लेकर अलॉन्ग विद द बेल्स एंड पॉन्ड बिग कैनल वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड। फिर सल्तनत काल से लेकर के अब तक भी लगातार कुएं को खोदना, तालाबों को बनाना, बड़ी बड़ी नहरों को बनाना, ऐसा निर्माण लगातार चलता रहा। किसके द्वारा? बाई फिरोज शाह तुगलक। तो सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक हुआ है, उसने भी खूब कुएं, तालाब, नहरें ये बनाने का निर्माण किया और जल संरक्षण और जल की व्यवस्था अच्छी तरीके से करवाई। तो ये थोड़ा इतिहास का भी इसमें आपने जानकारी प्राप्त की। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, प्राचीन काल में लोग कैसे पानी की व्यवस्था करवाते थे, राजा महाराजा कितने पानी के प्रति जागरूक थे और कैसे पानी का संरक्षण करवाते थे। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसे भी पढ़ लेते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये पहले भी पढ़ चुके, इसमें फिर टॉपिक दिया गया किस प्रकार से ग्राउंड वाटर को हम पुनः भंडारण कर सकते हैं। To overcome the scarcity of water is necessary to store and recharge water. To overcome scarcity यानी जल संकट से बचने के लिए, यानी जल की कमी से बचने के लिए, जल की कमी से सामना करने से बचने के लिए इट इज नेसेसरी, ये बहुत आवश्यक है कि हम पानी का भंडारण करें और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें, यानी भूगर्भ जल को भी बढ़ाएं। बी कलेक्ट रेन वाटर टू रिचार्ज और स्टोर एज ग्राउंड वाटर, हम बारिश के पानी को स्टोर भी कर सकते हैं और ग्राउंड वाटर को उससे हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, यानी भूगर्भ जल को के स्तर को बढ़ा सकते हैं बारिश के पानी से। वी विल नॉट हैव टू फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर, इस प्रकार से हमें पानी की कमी से सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे कुछ कदम उठाते हैं तो हो सकता है फिर हमें पानी की कमी का सामना ना करना पड़े। There are various methods of shortage, storage and recharge of rain water, underground water. बहुत से तरीके हैं जिनकी वजह से हम पानी को स्टोर कर सकते हैं और भूगर्भ जल को बढ़ा भी सकते हैं। स्टोरेज यानी पानी का भंडारण कर सकते हैं और भूगर्भ जल को हम पुनः भर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं उसकी लेवल को। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इन पॉन्ड एंड लेक्स, बारिश के पानी को तालाबों और झीलों में इकट्ठा करके, कि अगर हमारे तालाब और नहर सही होंगे, पर्याप्त मात्रा में गहरे होंगे, उनकी बाउंड्री होगी तो उनमें भी पानी इकट्ठा होगा और वह पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे हमारे भूगर्भ जल का स्तर बढ़ता है। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इफ टैंक फ्रॉम द रूफ थ्रू पाइप्स, और अगर हम अपनी छतों पर पानी इकट्ठा करें और पाइप के द्वारा उसे हम कहीं जमीन में, खाली जमीन में उसे निकाल दें, तो इससे भी हमारे जमीन का जल स्तर, अंदर का जल स्तर बढ़ेगा। नहीं तो वह पक्की गलियों में बह करके दूर चला जाएगा, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के पानी का जल स्तर नहीं बढ़ेगा। शॉर्टेज ऑफ वाटर बाय रिचार्ज पिट, स्टोरेज ऑफ वाटर रिचार्ज पिट, हम अपने घरों में बारिश के पानी की पिट बना करके उसे इकट्ठा भी कर सकते हैं और उसे यूज में ले सकते हैं। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रूफ विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स, मतलब हम छतों पर अपना उस पानी को किसी तरीके से इकट्ठा करें और उसे ट्यूबवेल्स के द्वारा फिर यूज कर सकते हैं, यानी पाइप के द्वारा उसे यूज कर लें या किसी ऐसी जगह पर हम ले जाएं उस पानी को पाइप के द्वारा जो जमीन के अंदर जा सके। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से हम रेन वाटर का यूज कर सकते हैं या वाटर स्टोरेज कर सकते हो, किस प्रकार से हम जल स्तर को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या प्रयत्न हम कर सकते हैं। तो इसमें आपने समझने की कोशिश की हो, आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता फिनिश। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।